नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रंजन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष 7 अप्रैल को जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर में क्या क्या मुख्य रूप से बातें कही गई है और क्या ऑर्डर आया है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आज दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची WPS नंबर 582 जो लीडिंग केस है 2023 मीना कुमारी एंड अदर्स। ये केस 7 अप्रैल को लगा हुआ था। इसमें इतने सारे केस जो हैं टैग हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे केस जो है अभी तक टैग हो गए हैं। उसके बाद हमारा जो मेन ऑर्डर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्डर हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं है, बस इतना ही 2 पॉइंट का ऑर्डर है, लेकिन उसी ऑर्डर में इतना गहरा बात लिखा गया है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। अब वो बात क्या है हम लोग यहाँ देखते हैं। लिखता है यहाँ पे कि 7/4/2025 7 अप्रैल को हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एट लेंथ। मतलब सभी को सुना गया, काफ़ी लंबे समय तक सुना गया, लगभग 2 से ढाई घंटे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। काफ़ी लंबे समय तक इसको सुना गया और सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है नंबर 2 में कि द रिस्पोंडेंट्स JPSC यहाँ पे हो गया दोस्तों। ये थोड़ा हमको लगता है मिस प्रिंटिंग है। JPSC हो गया है तो ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें हम लोग उतना नहीं जाएंगे। JSSC होना चाहिए। तो JSSC या स्टेट will furnish the following informations in the tabular form in respect of each of the writ petitioners। कहने का मतलब है कि जो डाटा मांगा गया है वो टेबुलर फॉर्म में मांगा गया है, एक चार्ट के माध्यम से मांगा गया है, जो कैसा होना चाहिए तो रीट पिटिशनर के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या जानकारी मांगा गया है आप देख सकते हैं। WPS नंबर मांगा गया है, ठीक है, नाम, सब्जेक्ट, कैटेगरी और मार्क्स कितना लाया है, ये भी डाटा मांगा गया है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो इस वाले हिस्से में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखता है कि मार्क्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द कैटेगरी ऑफ द पिटिशनर whose appointment was not saved by the order of the ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पे लिखा है कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी जो कि पिटिशनर के कैटेगरी में हो, है ना, पिटिशनर के कैटेगरी में हो, उसका अंतिम चयनित अभ्यर्थी का मांगा गया है मार्क्स, ठीक है, कितना मार्क्स है, और जिसका अपॉइंटमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित नहीं रखा गया था, यानी उसको सेव नहीं किया गया था। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, उसका जस्ट अपोजिट कि मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द कैटेगरी ऑफ पिटिशनर हुज अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सेव्ड, यानी कि जिसको सेव किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका डाटा मांगा गया है इसमें। अब वो कौन से पिटिशनर का डाटा मांगा है, यहाँ पे किसी का कहना है कि अभी जो कोर्ट में बने हुए हैं पिटिशनर उन सभी का डाटा मांगा गया है, या फिर जो सोनी कुमारी के पिटिशनर हैं जिनका कोर्ट के द्वारा सेव किया गया था उनका डाटा मांगा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा विवादास्पद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा है, तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है उसका डिटेल मांगा गया है, ना कि अभी जो लोग पिटिशनर बने हैं। अभी जो पिटिशनर बने हैं वो लास्ट सिलेक्टेड कैसे कहलाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सिलेक्ट हुए ही नहीं है।
यहाँ बात आपको एक चीज़ और ऐड करना होगा कि यहाँ पे 13-11 जिला का भी मैटर आता है, क्योंकि उस समय कहा गया था कि 13 जिला और 11 जिला में से 13 जिला को सेव किया गया था, मतलब सुरक्षित किया गया था, रिजर्व किया गया था, और 11 ओपन था। तो ये मामला भी इसमें आ सकता है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिनको सेव किया गया था उनको डाटा मांगा गया है। और आपको पता होगा कि बीच में एक बार बहस अजीत सर के द्वारा ये वाला उठाया गया था कि माननीय जज महोदय, यहाँ पे किनको सेव किया गया है। नियुक्ति में 13 और 11 दो तरह से बहाली हो रहा था, तो 13 जिला वाला तो सुरक्षित था क्योंकि वे लोग आरक्षित श्रेणी में आते थे। बाकी जो 11 जिला के लोग हैं वे अनारक्षित थे, इसलिए उनका सेव नहीं माना गया था। इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का डिटेल मांगा है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि किसका डेटा मांगा गया है इसमें। ठीक है, पिटिशनर में किसका डेटा मांगा गया है। जो पिटिशनर अभी हाई कोर्ट में बने हुए हैं उनका मांगा गया है, या फिर जो ऑलरेडी सोनी कुमारी के साथ जो पिटिशनर थे उनका डेटा मांगा गया है। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में यहाँ लिखता है कि फर्दर अनदर चार्ट विल बी फर्निश्ड गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। मतलब एक और चार्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन जानकारी मांगा गया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टिल 18/9/2019, यानी 18 तारीख 9वां महीना 2019 तक कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है उसकी पूरी जानकारी मांगी गई है। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बिटवीन 19/9/2019 टू 2/8/2022, यानी कि 19/9/2019 से लेकर के 2/8/2022 तक जितने लोगों का नियुक्ति हुआ है उनका भी जानकारी मांगा गया है। तो यहाँ पे क्लियर स्पष्ट पता चल रहा है कि 2/8/2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें स्टेट मेरिट बनाने की बात कही गई थी। उससे पहले जो भी बहाली हुई थी वो जिला स्तरीय हुई थी। तो जिला स्तरीय जितनी भी बहालियाँ हुई है टोटल सारा जानकारी मांगा गया है हाई कोर्ट के द्वारा अभी। और मुझे इसमें क्या लगता था कि स्टेट मेरिट में जितनी बहाली दी गई है उनकी जानकारी भी मांगनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 2/8/2022 इसके बाद जितनी बहालियाँ हुई है 2024 तक उसका भी डाटा मांगा जाना चाहिए। तभी स्पष्ट हो पाता है कि स्टेट मेरिट में कितने लोगों का बहाली हुआ है। टोटल बहाली एक्यूरेट पता करने के लिए स्टेट मेरिट का भी ज़रूरी है, वहाँ पे उसका भी डाटा ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर क्लियर कैसे हो पाएगा कि कुल बहाली कितनी दी गई है। इसीलिए संपूर्ण डाटा मांगा जाना चाहिए। यह हो सकता है कि कोर्ट में जेएसएससी पहले ही स्टेट मेरिट का डाटा पेश कर चुकी हो, पहले वाला नहीं की हो, इसलिए सिर्फ वही मांगा गया है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है काफ़ी मतलब यहाँ पे साफ हो जाएगा कि सीटें कितनी भरी गई हैं और कितनी खाली है जब ये डाटा कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि 8 तारीख जो डेट दिया है 8 मई को, उसमें मामला स्पष्ट हो जाएगा। और उम्मीद है कि डिसीज़न के लिए एक और डेट मिले 8 मई के बाद, कि उस दिन जजमेंट डे रहेगा, सिर्फ जजमेंट सुनाया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो चुका है, डेट पे डेट बहुत सारा डेट पड़ गया, वो भी फाइनल डिस्पोजल में। एक नॉर्मल केस रहता तो मानते, अब फाइनल डिस्पोजल में इतना दिन इसको खींचना हमको नहीं लगता है कि सही है। खुद जज महोदय को भी लग रहा होगा कि इतने समय तक इस केस को हम लोग खींच रहे हैं वो कदापि उचित नहीं है। इसलिए इसको जल्द से जल्द फिनिश करना चाहिए, फाइनल करना चाहिए। अगला जो डेट लिखा है वो 8 मई 2025 को है। और
मुझे जहाँ तक लगता है कि उस दिन सारा जब टेबुलर चार्ट के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो एक डेट और सामने का जजमेंट के लिए रखेगा। और बहुत उम्मीद है कि जैसा अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि बहुत सारी सीटें खाली है ना। तो उम्मीद है कि जजमेंट हमारे फेवर में ही आए और पॉजिटिव आए। और मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि हमारी नौकरी ज़रूर होगी। जो भी इस टीजीटी 2016 के केस में जुड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सबकी जीत होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।